तो चलिए, हमने बात की कि इस बिजनेस में बॉस और लॉस से छुटकारा है, कोई आपका बॉस नहीं है और किसी तरह का आपका लॉस नहीं है। दिल खोलकर टीम बनाए तो राजा की जैसी जिंदगी जी सकते हैं। अब देखते हैं और इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। इस बिजनेस को करने के कई कारण है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है? मतलब केवल इतना सा है कि आप बंधे हुए ना हो। देखो, यदि हम प्रिजन की बात करें, किसी भी टाइप की प्रिजन की, तो आप देख सकते हैं प्रिजन में जो आदमी है उसको रोटी भी मिलती है, खाना टाइम से मिलता है, सोने को भी मिलता है, टीवी भी देखने को मिलता है, किताबें भी पढ़ने को मिलती है। फिर भी हम उसको प्रिजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां कन्फाइनमेंट है, एक जगह से आगे आप नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो प्रिजन है। फ्रीडम का मतलब क्या है यहाँ? अब देखो जी, अब हम किस प्रिजन में हैं। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में एक जगह फिक्स है कि 8 घंटे आपको काम करना ही करना है, और ये 8 घंटे भी दूसरा तय करता है कि आपको सुबह 9 बजे से 5 बजे तक करने हैं, या फिर आपकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है। यानी कि बॉस तय करता है आपके काम के घंटे भी। ठीक। दूसरी बात क्या है? जब तक आपको पैसा चाहिए तब तक आपको काम करते रहना पड़ता है जिंदगी में। इस बिजनेस में क्या है? पहले तो काम करते समय आपकी चॉइस है कि आप कब काम करेंगे, कितना काम करेंगे, किस दिन नहीं करेंगे, किस दिन ज्यादा करेंगे, ये सब आपकी चॉइस है। तो पहले तो काम करने में टाइम फ्रीडम। और यदि 3 4 5 साल लगा के आपने एक अच्छी समझी हुई टीम यहां बना ली, तो जिंदगी भर आपके पास टाइम फ्रीडम है। लंदन में काम कर रहे हैं, उसके बाद आप आजादी से कहीं भी हो, आपका पैसा रुकेगा नहीं। तो ये है टाइम फ्रीडम। अब इसके अलावा किसी काम में टाइम फ्रीडम मिलती नहीं है, चाहे आप वो कोई एम्प्लॉय का काम देख लो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम देख लो। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर भी 25-25 साल के बाद भी लगे पड़े हैं। ठीक। और उनका फिक्स टाइम है। अगर कोई लॉयर है तो उसको 10 बजे कोर्ट में हियरिंग पे जाना ही जाना है। तो आपके पास टाइम की आजादी है। आप रात को 10 बजे सही लगता है तब काम करो, सुबह को 8 बजे सही लगता है तब काम करो, शाम को 5 बजे लगता है तब काम करो। 1 घंटा करना 1 घंटा करो, 10 घंटे करना 10 घंटे करो, सब आपकी मर्जी है। तो ये है टाइम फ्रीडम। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम को 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेज है जहां आप किसी भी चीज के लिए, काम तो आपको जिंदगी भर करना ही है, लेकिन आप काम पैसे के लिए ना कर रहे हो, बल्कि आपको जो काम पसंद है वो कर रहे हो, और पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आता रहे, आप काम करें तो भी आए, नहीं काम करें तो भी आए। और दूसरी बात क्या है कि किसी भी चीज को परचेज करने से पहले आपको बहुत ज्यादा ये ना सोचना पड़े कि यार मेरा फाइनेंशियल जो टर्म्स है वो बिगड़ जाएंगे। ठीक। तो ऐसी एक स्थिति आर्थिक आजादी है। और ये बिजनेस देखो जी, आपको मौका देता है 3-4 साल में आपने जो अच्छी टीम बनाई, उस टीम से लगातार 2 लाख पर वीक तो आपको फर्स्ट परचेज की इनकम आएगी, प्लस 2 लाख पर वीक तक आप यहां से रिटेल की इनकम ले सकते हैं, प्लस रैंक बोनस अलग, बहुत सारे बोनसेज यहां से ले सकते हैं। तो बताएं सर, यदि आपको हफ्ते में, अभी हम 4 5 10 लाख की बात नहीं करते, हर वीक 2 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो क्या फाइनेंशियली फ्री महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर सर, और कोई महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो नेक्स्ट चीज है, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके अलावा हम यदि बात करते हैं अगले फैक्टर की, तो इस बिजनेस से आपको मिल सकती है परिवार की सेफ्टी। और सेफ्टी जो है वो हम सबकी प्रायोरिटी है, खास तौर से हमारे जैसे जॉब करने वाले लोगों को। तो जिस प्रकार की जॉब हम करते हैं, हमें हर समय रिस्क बना रहता है कि यार कल पता नहीं परिवार की स्थिति क्या होगी, यदि मेरी अर्निंग सोर्स रुक गया तो। लेकिन इस बिजनेस में आपके परिवार की परमानेंट सेफ्टी होती है। डायरेक्ट सेल्स के नियम है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने नेटवर्क बनाया और वो व्यक्ति दुनिया में नहीं भी है, तो भी उसके नेटवर्क के काम के द्वारा उसके परिवार को लगातार पैसा जाता है। हम इसको अगली स्लाइड्स में समझेंगे भी, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। एक बार आपने 3-4 साल मेहनत करके यहाँ अच्छी टीम बना ली, तो जिंदगी भर आपका परिवार सेफ है। और ऐसी सेफ्टी कहीं भी किसी इंश्योरेंस से या किसी और जगह से नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ लगातार आप वीकली मंथली पैसे का इंतजाम अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, वो भी लाखों रुपए की इनकम का। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरों की मदद करने का मौका। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां आप अपने जितनी तरक्की किसी दूसरे की भी करा सकते हैं। मार्केट के अंदर यदि आप कोई दुकान खोले हुए हैं, तो आप दूसरे आदमी की दुकान नहीं खुलवा सकते। ठीक? उतना ना पैसा दे सकते, ना उसको उतनी टैलेंट दे सकते, ना तो उसको उतना सपोर्ट दे सकते।
ना हम किसी को जॉब दे सकते। मैं पुलिस में हूँ, पुलिस में अब हम किसी को जॉब नहीं दे सकते, इतने साल हो गए वर्किंग करते हुए तो भी नहीं दे सकते, हमारे पास पावर ही नहीं है। जी सर। आप भी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगवा सकते हम। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाह रहा है, वो मेहनत करना चाह रहा है, तो वो हमारे साथ आए, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। देश विदेश की यात्राओं की बात करूं तो इस बिजनेस में समय समय पर आपको मौका मिलता रहेगा कि आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके देश विदेश की यात्राएं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर लें। इसके अलावा जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इसी बिजनेस की मदद से पहली बार 15 सालों से मैं जॉब में वर्किंग हूँ, मौका नहीं मिला था, लेकिन इसी बिजनेस के माध्यम से हम थाईलैंड घूम के आए। वो बिजनेस मौका देता है, और मौका देता है आपको सपनों का घर और सपनों की गाड़ी लेने का। जरूरत का घर और जरूरत की गाड़ी का इंतजाम तो हम लोग कर ही लेते हैं, चाहे कोई भी है, चाहे हम 2 कमरे का इंतजाम कर रहे हैं, 3 कमरे का कर रहे हैं, जैसे अपना बजट है वैसा कर रहे हैं। बट एक होता है ड्रीम हाउस। अब अगर बात की जाए, जितने लोग अलग कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं, छोटी कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं, कच्ची कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं, यदि उनको मौका दिया जाए कि जी आपको चूज करने का मौका मिल रहा है कि आप अपना घर द्वारका की अच्छी सोसाइटी में बना लें या जनकपुरी में किसी अच्छे ब्लॉक में बना लें, तो क्या वो व्यक्ति वहीं उसी छोटी जगह पे रहता रहेगा? नहीं रहेगा। तो सपनों का घर तो उसका कोई और है, लेकिन अभी चूंकि उसकी इनकम ऐसी नहीं है कि वो सपनों का घर बना सके, तो वो जरूरत के घर में काम चला रहा है। ठीक, ये बिजनेस आपको मौका देता है सपनों के घर में पहुंचने का। और मौका हम कह रहे हैं कि खाली दे देगा, इससे आप मत मानना, हम आपको आगे दिखाएंगे कि जिनको मौका मिला और जिन्होंने बिजनेस पे ट्रस्ट करके काम किया समझ के, वो आज ये सब ले हुए हैं या नहीं। तो बधाई हो, आज आपको मौका मिल गया है अपनी जिंदगी में टाइम, पैसा, सेफ्टी और लग्जरी क्रिएट करने का। और बधाई हो, आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो जिंदगी भर आपके पूरे परिवार की, आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर देगा। तो चलिए जी, अब और देखते हैं चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली। बचपन में हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे हमारे पास कार, बंगला, मजे की जिंदगी, बहुत सारा पैसा, सब होगा। लेकिन नौकरी लगने के बाद क्या होता है? पूरा टाइम तो नौकरी करने में ही चला जाता है। उसके बाद ना तो टाइम बचता, क्योंकि पूरे दिन जॉब में थक जाते हैं, और ना इतने पैसे होते हैं कि सपने पूरे कर सकें। उतना ही पैसा आता है कि खर्चा चल सके। तो इसलिए कुछ और करने की जरूरत है। ये WHO का सर्वे है कि जीवन यापन की लागत हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 1960 में 100 रुपए में चलता था, 1980 में 1000 रुपए में चलता था। हर 20 साल में एक जीरो लग जाती है। ये तीनों चीजें हमको याद नहीं होंगी, लेकिन सन 2000 तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को याद है। उस समय यदि किसी घर की इनकम 10,000 रुपए होती थी तो उसका घर आसानी से चल जाता। 2020 हम सब ने देख लिया, पार कर लिया, और 2020 में हमने ये देखा कि यदि एक घर अच्छे से चलाना है, 2 बच्चों की अच्छे से पढ़ाई करनी है, किसी अच्छी जगह अच्छे घर में रहना है, बहुत बड़े घर में नहीं, एक काम चलाओ ठीक ठाक घर में रहना है, और एक ठीक ठाक गाड़ी मेंटेन करनी है, तो कम से कम 1 लाख रुपए की सैलरी होनी चाहिए। और 1 लाख रुपए महीने वाला आदमी मर्सिडीज नहीं चलाता, सपनों की कार नहीं, केवल जरूरतें पूरी होती थी 1 लाख। तो इस हिसाब से जब पिछले 60 साल में जीरो नहीं रुकी, तो क्या लगता है अगले 20 साल में रुक जाएगी क्या? हमारे एक जीरो फिर लगेगी। 2040 जाते जाते हमको 10 लाख रुपए महीना की आवश्यकता होगी। लेकिन जिस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ रही है, क्या लगता है हमारी जॉब में हमारी सैलरी 10 लाख रुपए होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी सर। आप मान के देख लो, ज्यादा से ज्यादा हुई, प्रमोशन भी हुए टाइम से और पे कमीशन सभी टाइम से लगे, तो ये सैलरी, मेरी सैलरी बढ़ के 2.5 लाख के आसपास हो सकती है, आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास हो सकती है, ठीक, 2 लाख हो सकती है। यानी हम इस रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहे, इसलिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, रॉबर्ट कियोसाकी जी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जहां से इसको लिया गया है। ये क्वाड्रेंट ये कहता है कि दुनिया में 4 तरह से लोग अर्निंग करते हैं। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में 2 लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और क्वाड्रेंट के राइट साइड में है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, ये लोग दुनिया में लगभग 90-95% लोग हैं, वो या तो एम्प्लॉय हैं, यानी किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी। एक कांस्टेबल से लेकर एक कमिश्नर तक, और एक पियोन से लेकर एक CEO तक, सब कोई एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स हैं, तो इनका पैसा भी फिक्स है।
दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, वे लोग जिन्होंने खुद की नॉलेज के बदले खुद को कोई काम दे दिया, दुकानदार हो सकते हैं इसमें, ठीक, जिनके पास कुछ हुए हैं, क्या बोलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखें डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जिन्होंने खुद को एजुकेशन दे दी और उस एजुकेशन पे काम दे दिया, ये लोग जितने घंटे ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन ये भी लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में घंटे लिमिटेड है। तो यानी दुनिया में जो ये 90-95% लोग हैं, टोटल वेल्थ का 5 से 10% हिस्सा केवल इनके पास है। और राइट साइड में जो लोग हैं, ये मात्र 5 से 10% लोग हैं जिनके पास दुनिया का 90 से 95% पैसा है। और ये लोग कौन है? बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर कौन? इसी बुक में डेफिनेशन दी हुई है कि बिजनेस ओनर कौन है। किसी आदमी ने एक फ्रेंचाइजी ले ली और वहां 10 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, वो बिजनेस ओनर नहीं है। बिजनेस ओनर वो है जिसने एक सिस्टम बनाया और उसके सिस्टम में रोज कम से कम 200 से 500 लोग रोज काम करते हैं या उससे ज्यादा, और उन लोगों के काम करने से उसे पैसा है, वो है बिजनेस ओनर। जैसे आप किसी भी बड़े बिजनेस को देख ले, रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, वो जितने भी लोग हैं, इन सब के पास बहुत सारे वर्किंग फोर्स है जो लोग काम कर रहे हैं। और लास्ट कैटेगरी है इन्वेस्टर, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। और अच्छा पैसा कमाना है तो आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए और अच्छा पैसा भी होना चाहिए। ये बिजनेस ऐसा है, वैसे तो आप बहुत ज्यादा टैलेंट के साथ लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बिना रिस्क लिए केवल मेहनत करके 4 से 5 साल मेहनत करके सीखते हुए काम करते हुए खुद को लेफ्ट से राइट में ला सकते हैं, ठीक। और लेफ्ट से राइट में लाने के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हैं लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। तो ये आपके और हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जो आपको और आपके परिवार को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर सकता है। क्वेश्चन ये है सर कि क्या आप लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होना चाहते हैं? क्या आप खास लोगों की कैटेगरी में जाना चाहते हैं? चलिए, डेफिनेटली जाना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और चार्ट है जिसने समझाया कि इस बिजनेस को इतनी प्रायोरिटी देने की आवश्यकता क्यों है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अक्सर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? रोज काम रोज कमाई, जितना काम उतनी कमाई, काम बंद तो कमाई बंद। फॉर एग्जाम्पल सर, आपकी सर्विस को 9वां साल चल रहा है, मेरी सर्विस को 15वां साल चल रहा है। आज के बाद यदि हम सर्विस करनी बंद कर दें तो क्या गवर्नमेंट हमको कोई पैसा देगी? 9, 10, 12, 15 साल के बाद भी यदि काम करना बंद कर दें तो पैसा आना बंद हो जाएगा, ठीक। पैसिव इनकम में क्या है? शुरू में मेहनत ज्यादा लगती है, कमाई कम होती है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत कम होती जाती है, कमाई बढ़ती जाती है। एक समय बाद ऐसा आता है कि एक सिस्टम बन जाता है और उस सिस्टम के जरिए आप काम ना भी करें तो भी आपका पैसा जारी रहता है, ठीक। तो यदि एक्टिव इनकम में आपको पैसा चाहिए 40 साल, तो 40 के 40 साल काम करना पड़ेगा। और यदि पैसिव इनकम आपको कमानी है तो जिंदगी में 4 साल मेहनत कर लो, जिंदगी भर का पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या स्मार्ट चॉइस है सर? आप बताएं, 40 साल काम करना है या 4 साल? 4 साल वाला बढ़िया है। 4 साल वाला बढ़िया है, लेकिन 4 साल में अगर आपको 40 साल के बराबर अचीवमेंट चाहिए और वो भी अपनी नौकरी बिना छोड़े चाहिए, हमको तो पार्ट टाइम में करना है, तो फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और 4 साल में अपनी जिंदगी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो चलिए जी, सेफ शॉप की सच्चाई ये है कि पहले साल तो मेहनत ही मेहनत होती है, इनकम बहुत कम आती है। पहला साल मेहनत का होता है। किस तरह की मेहनत? आप लिस्ट बनाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, लोग आएंगे नहीं, मेंटल मेहनत, ठीक। आपने अभी इनविटेशन करना सीखा नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करनी सीखी नहीं है, तो उन चीजों को सीखने की मेहनत, किताबें पढ़ने की मेहनत और मेहनत खुद का इमोशनल कोशेंट डेवलप करने की, इमोशनल थर्मोस्टेट डेवलप करने की। इसका मतलब क्या है कि जब लोग आपको रिजेक्ट करें तो आप इमोशनली बुरा ना माने,
खुद पे मेहनत करनी पड़ती है पहले साल। फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है ताकि आपकी एक टीम बननी शुरू हो, क्योंकि आपको नॉलेज शुरू में कम होती है तो लोग शुरू में आपको रिजेक्ट ज्यादा करते हैं। तो ये सब मेहनत पहले साल है। दूसरे साल जितनी आप मेहनत करते हैं लगभग उतनी आपको इनकम भी आने लगती है। यानी एक्स्ट्रा टाइम यदि आप देते हुए दूसरे साल में मेहनत कर रहे हैं और इस बिजनेस से, तो लगभग अपनी सैलरी के बराबर पैसा आप कमाने लगते हैं। तीसरे साल की जो मेहनत है आपकी, वो मेहनत क्या है, इनकम आपको आएगी मीटिंग्स लेने से। मीटिंग के कई सारे हिस्से होते हैं। आप सेमिनार करेंगे अपनी टीम के लिए, ट्रेनिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, या जैसे अभी ऑनलाइन FIM मीटिंग हम कर रहे हैं ऐसी करेंगे, और इससे आपको पैसा जनरेट होगा। और चौथे साल जो इनकम आएगी वो आएगी अपनी टीम को ट्रेनिंग देने से। ज्यादा से ज्यादा टीम को ट्रेनिंग देंगे तो आपको पैसा आएगा, और एक बार आपकी टीम ट्रेंड हो गई तो ट्रेंड वाले लोग अब आगे काम कर रहे हैं, जिससे आपको पैसा आएगा। ठीक, और समझे कि यहाँ पैसा आता कहां से है। मान लीजिए मार्केट में विमल या ग्रासिम ने या रेमंड्स ने कोई सूट बनाया और 30 रुपए में या 40 रुपए में उसको बनाया, फिर 30 रुपए उस पर एडवर्टीजमेंट पे लगते हैं, बाकी 30 रुपए कैरी फॉरवर्ड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब में बढ़ जाते हैं, और कस्टमर को ये सामान 100 रुपए का मिलता है। सेफ शॉप में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में सीधा विमल, ग्रासिम या रेमंड से वो सूट सेफ शॉप ने ले लिया, कुछ छोटा सा प्रॉफिट परसेंटेज खुद के लिए रखे और सीधा कस्टमर को पहुंचा दिया। बीच के जो ये 60-70 रुपए बचे, यही पैसा आप में और आपके नेटवर्क में बढ़ जाता है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है QSE, क्विक सपोर्टिव एनरोलमेंट, या इसको हम दूसरी भाषा में क्विक सिल्वर एक्सप्रेस भी बोलते हैं। और QSE का मतलब क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अपने रेफरेंस से 3 लोगों को अपने साथ एनरोल कर लेता है अपनी सपोर्ट के लिए, तो पहले व्यक्ति से आपको 500, दूसरे से 500 प्लस 400 बोनस दोनों से, और तीसरे से 4,500, टोटल 5,900 रुपए की इनकम इस व्यक्ति को आती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 14-15 हजार रुपए का सामान लिया जो उसके घर पहुंच गया, साथ साथ उसको 6,000 रुपए की इनकम भी आ गई लगभग, और 3 लोग उसके साथ आ गए जिनके साथ वो काम कर सकता है, तो व्यक्ति बड़ा मोटिवेटेड भी फील करता है, उसको अच्छा लगता है और उसको भरोसा भी होता है कि ये सही काम है, यदि इसको किया जाए तो ये काम चल सकता है। तो इस बिजनेस में सबसे पहले खुद को QSE कराएं। QSE लेवल पार करने पे आपको पैसा तो मिलता ही है 6,000 रुपए, मंच में मिलता है। जो फ्राइडे ट्रेनिंग होती है उसके बीच में QSE वाले लोगों का सम्मान होता है, उनको माला भी मिलती है और फीलिंग के लिए माइक भी दिया जाता है कि आप बताएं आपको पहला स्टेप पार करके कैसा लगा। तो यदि इस बिजनेस में अभी तक आपने अपनी QSE नहीं की है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए खुद QSE लेवल पार करें, खुद 3 लोगों को डायरेक्ट अपने बिजनेस में अपने रेफरेंस से एनरोल करें। फिर जैसे ही आप हो जाएं और आपका भरोसा बढ़े तो आपका चेक देख के इन्हें भी भरोसा होगा, फिर आप इनकी रेफरेंस लगवाएं, इनकी QSE करवाएं। तो ऐसे करके एक दूसरे की मदद करते करते आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जसवंत साहब QSE करने के लिए तैयार हैं? जी जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली करेंगे सर। अब देखो इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझना, और इस चार्ट का हो सकता है सर लोगों के पास स्क्रीनशॉट भी हो तो वो भी आप ले लेना। ये समझना बहुत जरूरी है चार्ट क्या कहता है। बिजनेस में कुछ लेवल आपको मिलेंगे, उन लेवल का कुछ नेचर है, और नेचर के हिसाब से आपका वर्क और इनकम दोनों दी हुई है। तो देखते हैं, पहला लेवल जो बिजनेस में मेन लेवल माना जाता है सिल्वर लेवल। वैसे तो इससे पहले भी एक लेवल है ब्रॉन्ज लेवल, जब 20 लोगों की आपकी टीम होती है, बट जो मेन एस्टेब्लिश लेवल है वो सिल्वर लेवल है, जब 50 से ज्यादा लोगों की टीम आपकी हो जाती है। और सिल्वर लेवल का नेचर होता है दलदल जैसा। यदि किसी नए आदमी को दलदल में धक्का दे दिया जाए तो क्या लगता है जसवंत सर, वो ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा सर। और अगर वो खुद ही हाथ पैर मारे तो और नीचे जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर बाहर किसी पेड़ से बंधी हुई रस्सी पकड़ा दी जाए तो क्या लगता है सर, उस रस्सी के सहारे वो बाहर आ सकता है? बाहर आएगा सर। बिल्कुल, लेकिन बाहर आने के लिए उसको ताकत भी लगानी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली रस्सी पकड़े पकड़े बाहर नहीं आएगा, खाली पकड़े रहेगा तो भी नीचे जाएगा। इस सिस्टम में जो पेड़ है, जो खंबा है, वो तो है हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और जो रस्सी है वो है आपका सीनियर अपलाइन, जिसने आपको बिजनेस में ज्वाइन कराया और जो इस बिजनेस में आज सिल्वर लेवल पे है या ब्रॉन्ज लेवल पे है, जो काम सीख गया है। अब आप उसके साथ काम को आगे बढ़ाएं।
और खुद का सिल्वर लेवल पार करें। तो जो व्यक्ति अपलाइन के साथ, सीनियर के साथ रहते हुए इस काम को करता है, वो डेफिनेटली इस लेवल को पार करता है। इस लेवल को पार करते करते 50 लोगों की टीम बनाते बनाते एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लगभग 25-30 हजार रुपए की इनकम पहले आती थी। आजकल कुछ और एक्स्ट्रा इनकम भी आती है। आजकल आप इस सारी इनकम को 1.5 गुना मान के चलना। इस समय सिल्वर बनते बनते एक व्यक्ति को लगभग 40,000 के आसपास की इनकम आ जाती है। ठीक, क्योंकि अब रैंक बोनस भी मिलने लगे, ट्रैवल बोनस भी मिलने लगे। नेक्स्ट जो बड़ा लेवल होता है वो बिजनेस का गोल्ड लेवल होता है, जब आप 250 लोगों की टीम को पार कर लेते हैं। मैं आपको सिल्वर लेवल की एक और बात बताना चाहता हूं। इस बिजनेस में आने वाले 80% से ज्यादा लोग इस बिजनेस को सिल्वर लेवल से पहले पहले छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस की गहराई पता नहीं होती, दूर का विजन नहीं होता, बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है, एजुकेशन कुछ लेनी है, ट्रेनिंग कोई अटेंड की नहीं है, और मार्केट में निकल गए हैं लोगों को करोड़पति बनाने के लिए। अब लोगों ने जैसे उनको रिजेक्शन दिया, उनको समझ नहीं आया। 2 व्यक्तियों ने कहा तू तो फंस गया, तीसरे ने कहा ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है, चौथे ने कहा तुम तो टोपी पहनाने का काम करते हो, पांचवें ने कहा तुम तो लूटने का काम करते हो, छठे ने बोला ये कंपनियां तो भाग जाती हैं। यानी कुछ कुछ लोगों ने बोला, और इन लोगों की एजुकेशन थी नहीं, विजन था नहीं, नॉलेज थी नहीं, तो ये लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि इनका जो रीजन था, जो बिजनेस करने का रीजन था, वो मजबूत नहीं था। लोगों की राय इनके कारण से ज्यादा मजबूत सिद्ध हो जाती है, और ये लोग अपने कारण को छोड़ देते हैं और लोगों की राय मान के अपने घर बैठ जाते हैं। तो बताओ सर, आप कौन से लोगों में रहना पसंद करेंगे, छोड़ने वालों में कि बढ़ने वालों में? बढ़ने वालों में रहेंगे। तो सर बढ़ने वालों में रहोगे तो एक बात गांठ बांध लो, लोग आपको भी नेगेटिव बातें कहेंगे। हमको भी कही थी, आपके बराबर में जो बैठे इनको भी कही जा रही है। ठीक, लेकिन एक समय बाद जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे, अचीवमेंट जाएंगे, तो वही निगेटिव लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, ये भी बात तय है। तो चलिए, बधाई हो, आपने बोला कि सिल्वर लेवल पे आप अपना काम करेंगे, टिके रहेंगे, तो आप अगले लेवल पे पहुंचेंगे जो है गोल्ड लेवल, जब आप 250 से ज्यादा लोगों की टीम बना लेते हो। मेरे ख्याल से सर आपकी मुलाकात राकेश टापरी जी से हुई है। जी, राकेश टापरी जी इस बिजनेस में आज गोल्ड लेवल पे है, 250 से ज्यादा लोगों की टीम को वो लीड करते हैं। ठीक, इस लेवल का नेचर कीचड़ के जैसा होता है। कीचड़ में आदमी खुद चल सकता है, ताकत लगेगी बट खुद चल सकता है। छींटे पड़ेंगी, कुछ गंदगी, यानी कुछ लोग फिर भी कमेंट करते रहेंगे, मजाक बनाते रहेंगे, हंसी उड़ाते रहेंगे, लेकिन यहां तक आदमी चलना सीख जाता है और फिर वो काम करता है। इस लेवल तक आते आते एक व्यक्ति को टोटल इनकम लगभग 1.5, पौने 2 लाख रुपए की आती है गोल्ड लेवल तक जाते जाते। ठीक, नेक्स्ट लेवल होता है बिजनेस में पर्ल, जब आपकी 500 से ज्यादा लोगों की टीम हो जाती है। इस लेवल का नेचर मिट्टी के जैसा है। मिट्टी पे चलना काफी आसान है पिछले दोनों जगह के मुकाबले। यहाँ भी क्या है, कुछ धूल तो उड़ती है, कुछ धूल तो आंखों में आती है, लेकिन यहाँ तक चलना आसान हो जाता है। गोल्ड लेवल पे आपका काम होता है अपनी टीम की सपोर्ट करना। ये जो लोग आपके साथ आए थे, इनमें से कुछ लोग आपके साथ रुकेंगे, सारे नहीं रुकेंगे। सिल्वर लेवल तक जो 50 आए थे, इनमें से 5, 7, 10 लोग आपके साथ रुकेंगे। गोल्ड लेवल तक बढ़ते बढ़ते आपकी टीम 250 लोगों की हो जाएगी, तो इन 250 में से 25, 30, 40, 50 लोग आपके साथ रुकेंगे। नेक्स्ट है पर्ल लेवल, जब आपकी टीम 500 को पार कर लेती है, और इस लेवल का काम होता है अपनी टीम को प्लान फॉलो अप करने के साथ साथ ट्रेनिंग देना। ठीक, ट्रेनिंग जब आप देते हैं तो यहाँ पे आपका एक मंथली एवरेज आने लगता है। 30 से 50 हजार रुपए की मंथली एवरेज एक व्यक्ति पर लेवल पे करने लगता है। ज्यादा एक्टिव हो तो इससे ज्यादा भी करने लगता है। नेक्स्ट लेवल है टोपाज। मैं अभी इस बिजनेस में टोपाज होने की तरफ हूं। सॉरी सर, वो नेट चला गया था बीच में, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल होता है बिजनेस में टोपाज, जब आपकी टीम 1250 को पार कर देती है। आज हमारे सब इंस्पेक्टर उमेद मलिक साहब इस लेवल पे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से वो बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इस लेवल पे भी आपका काम अपनी टीम को प्लान करवाने के अलावा मेन अलग अलग मीटिंग्स करना और ट्रेनिंग देना है। और यहाँ पे ट्रेनिंग देने से आपको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच की इनकम आने लगती है। नेक्स्ट लेवल है बिजनेस में एमरल्ड। एमरल्ड लेवल का नेचर पक्की सड़क के जैसा है। अब आपकी गाड़ी आराम से पक्की सड़क पे चल सकती है, 2-4 गड्ढे भी आ जाएं तो चलेगा, लेकिन यहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब यार रेगुलर आपका बिजनेस स्मूथ लोगों की टीम हो जाती है,
1 से 2 लाख रुपए मंथली आप यहाँ कमाने लगते हैं। नेक्स्ट लेवल है बिजनेस में रूबी लेवल। आज हमारे हेड कांस्टेबल मुखराज जी इस लेवल पे है, 5000 से ज्यादा लोगों की टीम उनकी है, और इस लेवल पे एक व्यक्ति इस बिजनेस में 2 से 4 लाख के बीच की इनकम लेने लगता है। और नेक्स्ट जो हमारा मेन लेवल है वो डायमंड लेवल है। डायमंड लेवल पे आपकी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर जाती है, बिल्कुल हवा में मस्त आप घूमने लगते हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम हो जाती है, इनकम 4 से 8 लाख के बीच होती है। और यहाँ आपका काम होता है अपनी टीम को डायरेक्शंस देना। एमरल्ड और रूबी का काम है मोटिवेट करना और ट्रेनिंग देना। यहाँ आपका काम है अलग अलग सेमिनार में जाके अपनी टीम को मोटिवेशन देना और डायरेक्शन देना। और इसके बाद जिंदगी भर आप काम नहीं भी करें तो ये टीम में लोग सीख चुके हैं, अब ये लोग काम कर रहे हैं तो आपको लगातार 8 लाख पर मंथ जिंदगी भर आपको और आपके बाद आपके बच्चों को आते हैं। और पैसिव इनकम का मतलब ये है कि कुछ समय एक्टिव रहने के बाद अगर आप काम छोड़ भी दे तो भी आपको पैसा आए। और इस बिजनेस में पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको 4 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, अपने लेवल की जो जिम्मेदारी वो निभाते हुए काम करना पड़ता है। तो क्या लगता है सर, 4 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए काम कर सकते हैं सर? करेंगे, देखो जरा आगे। बिल्कुल करोगे तो डेफिनेटली आप भी यहां से डायमंड होने वाले हैं और आपके परिवार को भी ये पैसा आएगा। एक चीज और समझने की जरूरत है, यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे है। आप देखो जनरली एक व्यक्ति बिजनेस के पहले साल के अंदर सिल्वर बनता है, ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति गोल्ड तक पहुंच जाता है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचता जनरली। तो एक व्यक्ति एक साल में गोल्ड बना, 1.5-2 लाख रुपए उसने कमाए। नेक्स्ट अगले साल तक वो व्यक्ति गोल्ड से पड़ जाता है, कोरल जाता है, टोपाज जाता है। ठीक, जनरली इससे एक साल में एक व्यक्ति सिल्वर या प्लेटिनम पहुंचता है पहले साल, तो व्यक्ति पहले साल में मुश्किल से 50,000 से 1 लाख रुपए कमाता है। दूसरे साल एक व्यक्ति गोल्ड से पर्ल तक पहुंचता है, तो दूसरे साल तक एक व्यक्ति मुश्किल से बिजनेस में 2-2.5 लाख रुपए कमाता है। 50,000, 2.5 लाख। तीसरे साल वो व्यक्ति इस बिजनेस में टोपाज या एमरल्ड पहुंचता है और उसकी टोटल इनकम पहुंचती है 10, 11, 12 लाख तक। ठीक, और चौथे साल वो व्यक्ति रूबी होके जब डायमंड पहुंचता है तो वो इनकम पहुंचती है 50 लाख तक। अब आप देखो बढ़ कैसे रही है, 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, सीधा 5 गुनी होगी। 2.5 लाख की 4-5 गुनी होगी सीधा 11-12 लाख, और फिर उसकी 5 गुनी 4 गुनी होगी सीधा चौथे साल में 40-45 लाख। पहले 3 साल में 5 लाख, 10 लाख मान लो पहले 3 साल में, चौथे साल 40 लाख। इनकम कैसे बढ़ रही है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसके बाद आपकी 1 करोड़ 4 लाख पर ईयर। ये है इस बिजनेस का जादू, जिसे आप बोल सकते हैं पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी आपका एफर्ट भी, आपकी इनकम भी, सब कंपाउंड होते रहते हैं। इसीलिए मार्केट के किसी भी अन्य काम में इतना पैसा नहीं है जितना डायरेक्ट सेल्स के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। और इसीलिए लोगों को लगता है कि यार ये कोई स्कीम होगी जो इतना पैसा दे सकती है, क्योंकि उनको कंपाउंड इफेक्ट की पावर नहीं पता। इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है, जो भी टारगेट आए वो अचीव करो। कई बार वीकली टारगेट भी आते हैं, मंथली भी आते हैं। ठीक, 3 मंथ का टारगेट अक्सर कंपनी की तरफ से आता रहता है, अभी नई गाइडलाइन आने वाली है, उसके बाद फिर आएगा। ठीक, टारगेट में क्या है, यदि कोई व्यक्ति 3 महीने के दौरान मात्र 25-25 सेल भी करता है तो उसको इंडिया लेवल का एक टारगेट मिल जाता है, अचीव कर लेता है। 38 सेल्स उसके साथ 200 वॉल्यूम की होती हैं तो थाईलैंड का टूर अचीव कर लेता है। और 90 सेल्स होते हैं, 90 पेयर सेल्स, तो लंदन का टूर अचीव कर लेता है, ऑल एक्सपेंसेस पेड। और टारगेट जीतने वाले व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, मनी, मंच, माइक, माला, सब कुछ मिलता है। हर बार, हर जगह, हर फंक्शन में उनका सम्मान होता है। पैसा आता है, टीम बनती है, लगातार ग्रोथ होती है। और टारगेट अचीव करने वाले ऐसे लोग हैं कि यदि आप 5 से 6 बार लगातार सबसे बड़े वाला टारगेट अचीव कर लें तो एक व्यक्ति मात्र 1.25 से 1.5 साल में डायमंड बन सकता है। टारगेट की पावर है। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखते हैं उतना आप कमाते हैं। इस बिजनेस में अपने सीनियर से पूछे बिना कोई भी नया काम ना करें, क्योंकि नए काम में जो पॉसिबिलिटी है गलती की या कुछ नुकसान की, वो आपको पहले ही बता देंगे कि भाई अगर ये काम आप करोगे तो आपको ये नुकसान हो सकता है। कभी भी नकारात्मक कोई बात आपके मन में आए तो उसे किसी और को ना बात करें, सीधा सीनियर से पूछे भाई मेरे मन में ये एक निगेटिव थॉट आ रहा है, क्योंकि निगेटिव थॉट किसी के मन में कभी भी आ सकता है।
सोशल मीडिया पर कंपनी से संबंधित बातें नहीं डालें, मीटिंग और ट्रेनिंग कभी ना छोड़ें। की फैक्टर, आई रिपीट, मीटिंग और ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ें, मीटिंग और ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ें। इस बिजनेस में असफल वही लोग हैं जिन्होंने मीटिंग और ट्रेनिंग में आना छोड़ दिया। एक समय बाद उनको ये लगने लगता है कि यार अभी मेरे साथ कोई आ तो रहा नहीं, मेरी इस बार कोई इनकम तो आई नहीं, और जो ट्रेनिंग में बता रहे ये बात तो मैंने 2 बार सुन ली, 10 बार सुन ली, अब मुझे क्या जाना ट्रेनिंग में। जैसे ही आप मीटिंग और ट्रेनिंग से अलग, आप समझ लो बिजनेस से आउट। और सिस्टम की बातों को अपनाएं। सिस्टम क्या है? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी, सारी चीजें करता है सिस्टम आपका। तो सिस्टम की बातों को अपनाएं और खुद पर विश्वास करें। ये सारी बात आप कर सकते हैं तो सफल हो सकते हैं। बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है लक्ष्य सेट करना, कि क्यों आप इस बिजनेस को करें, लक्ष्य कैसे सेट करने हैं वो सब आपको साथ में बैठे हैं सर वो बता देंगे, जरूर गोल आपके सेट कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कि लोगों को इनवाइट कैसे करें, मीटिंग में कैसे बुलाएं, उसके बारे में भी अभी आपको विकास जी और शीतल जी कुछ बताएंगे, लिस्ट कैसे बनानी चाहिए और इनवाइट कैसे करना। अब हम देखते हैं ये बात कि हमने आपको शुरू में कहा था इस बिजनेस से आपको आर्थिक आजादी मिलेगी। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जो पहले व्यक्ति आप देख रहे हैं श्रीमान हरि नारायण चौधरी, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल की नौकरी करते थे और उसी नौकरी को जिसमें 33 साल की उम्र में डायमंड बने और आज इस बिजनेस से 2 लाख रुपए हफ्ता की इनकम पैसिवली लेते हैं नौकरी को। अगले हैं पंकज सिंह राजस्थान के रहने वाले, ये भी आरपीएफ में कांस्टेबल थे, आज लगातार लाखों की इनकम लेते हैं। सर ने जैगवार गाड़ी यहाँ से ली हुई है, जैगवार गाड़ी मेंटेन करते हैं, आज करोड़ों रुपए का घर बनाया है। इसके अलावा आर्थिक आजादी के और बड़े एग्जांपल श्रीमान नरसिंह अग्रवाल साहब, जो फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में फीचर थे, जिनका आर्टिकल आया था, ठीक, आज 4 लाख रुपए हफ्ते के कमाते हैं। 2 लाख फर्स्ट परचेज, 2 लाख रीपरचेज, यानी जो बनी हुई टीम है जो पैसा वो कर रही है, जो सामान यूज करती है उसका पैसा। तो देखिए, और लॉकडाउन के दौरान भी 4-4 लाख रुपए पर वीक कमाए हैं। ये आर्थिक आजादी के एग्जाम्पल है। अगले विजयपाल जी हैं, मथुरा सादाबाद रहने वाले, गवर्नमेंट टीचर, लाखों रुपए कमाते हैं। माधव जी आगरा से गवर्नमेंट टीचर। अजय पंडित जी स्टूडेंट रहते हुए बिजनेस शुरू किया, आज लाखों रुपए कमाते हैं। तो आर्थिक आजादी के एग्जाम्पल आपके सामने है। परिवार की सुरक्षा की बात करें तो ये है श्रीमान अदेश कुमार यादव जी, यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे, 2015 में बिजनेस देखा, 2018 में करंट लगने की वजह से इनकी डेथ हो गई। अब तक डायमंड नहीं थे लेकिन टीम काम करती रही। 2019 में इनके परिवार को डायमंड का सम्मान दिया गया, आज लाखों रुपए की इनकम इनका परिवार लेता है। अगला पुराना एग्जाम्पल, सबसे पुराना, इंडिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेल्स कंपनियां इनके एग्जाम्पल को यूज करती हैं, क्योंकि इनसे पुराना एग्जाम्पल फैमिली सेफ्टी का कहीं है ही नहीं। सन 2003 में श्याम सुंदर जी ने इस बिजनेस को देखा, शुरू किया, 2007 में रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, लेकिन लगातार इनके जाने के बाद भी लगातार इनकी फैमिली को पैसा आता रहा। आज इनके जाने के बाद भी लगभग 12 करोड़ रुपए की इनकम इनका परिवार ले चुका है। ये इनके सुषमा जी के नाम पे जब आईडी ट्रांसफर हुई थी तो हफ्ते के चेक थे, हफ्ते के 1,64,000, 2 लाख, 2 लाख, ये सब आप पैसा देख सकते हैं। इसके अलावा देश विदेश की यात्राओं के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये स्विट्जरलैंड का है, ये कहीं और का है, ये गोवा के हैं दोनों। इसी गोवा ट्रिप पे हम भी लोग साथ में थे। सपनों के घर और गाड़ी की बात करें तो देखो, पंकज जी ने यहाँ से जैगवार निकलवाई, मौका मिला था, हमको भी सौभाग्य था, इस फंक्शन में हम भी मौजूद थे जब इन्होंने जैगवार निकलवाई थी। ये एएमपी मोटर्स जयपुर का शोरूम है, ठीक, ये इनके बच्चे खड़े हैं। और ये बत्तूराम जी, इन्होंने भी कांस्टेबल रहते हुए इसमें डायमंडशिप अचीव की और रेंज रोवर यही दिल्ली से निकलवाई। इन्होंने मर्सिडीज ली, जैगवार। इसके अलावा हमारे जो डायमंड लीडर हैं महाराज सर, इन्होंने ब्रेजा यहाँ से निकलवाई थी। हमारे महाराज सर जो दिल्ली पुलिस में, इन्होंने एक्सयूवी 300 निकलवाई, और एक साथी ने हैरियर निकलवाई। ये हम ही लोग हैं, मेरी गाड़ी का फोटो आप देख रहे हैं, हम लोगों ने भी यहाँ से बिजनेस से हैरियर गाड़ी। इसके अलावा लोगों ने अलग अलग लेवल की गाड़ियां, बाइकें यहाँ से ली हैं। अब देखिए कुछ दूसरे सक्सेसफुल लोगों की राय इस बिजनेस के बारे में। वॉरेन बफेट, इन्होंने 3 डायरेक्ट सेल्स कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और ये कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इससे मुझे फाइनेंशियल पैसा तो आता ही है, इससे मुझे मोरल सेटिस्फेक्शन भी महसूस होता है कि मेरा पैसा कहीं ऐसी जगह लगा कि वो और लोगों की भी हेल्प कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप 35 सालों से डायरेक्ट सेल्स के अंदर थे, नेटवर्क मार्केटिंग में खुद की कंपनी, अब तो ट्रंप नेटवर्क के नाम से।
तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति डायरेक्ट सेलिंग करता है और आपके पड़ोस का चंदू चाचा कहता है कि ये कोई काम नहीं है करने का। सोचने की बात यह है कि आपको बात किसकी माननी है। बिल क्लिंटन कहते हैं कि ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री है, गुड वैल्यूज प्रमोट करती है किसी भी देश के लिए, इससे अच्छी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। ठीक, अमेरिका के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये कहते हैं। और हमारा साथी लक्ष्मण सिंह हमको कहता है कि दोस्त ये कोई काम नहीं है, तू तो फंस गया। चॉइस आपकी है कि आपको बात किसकी माननी है। बिल गेट्स साहब कहते हैं कि यदि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे दोबारा करियर बनाना हो तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और आपके पड़ोसी दोस्त कहते हैं कि तू किस काम के चक्कर में पड़ रहा है, ये काम तेरे लायक है नहीं। आपको किसकी बात माननी है, चॉइस आपकी है। जिसकी बात मानेंगे उसके जैसे बन सकते हैं, अब चॉइस आपकी है कि आपको बनना किसके जैसा है। ठीक, तो थैंक यू। हमने आज बातें की, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इस रिगार्डिंग अभी हमने